और चलिए अब आगे बढ़ेंगे। जयपुर शिक्षा राज्य मंत्री मदन दिलावर ने औचक निरीक्षण किया है। ये बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की सचिवालय के पास बनी अन्नपूर्णा रसोई का निरीक्षण किया है और खाने की क्वालिटी को लेकर नाराजगी जताई है। कल दिन में बनी रोटियां दी जा रही थी खाने के लिए, इसीलिए नाराज हो गए हैं। भोजन सामग्री की मात्रा कम मिली है, दाल चावल सब्जी ठंडी पाई गई। मंत्री दिलावर बोले कि स्वायत्त शासन मंत्री को करूंगा इसकी शिकायत और भोजन की गुणवत्ता में सुधार के लिए अन्नपूर्णा रसोई अपनी जो गलती है उसे सुधार ले, वरना ये शिकायत भी की जा सकती है। तो यहाँ पर ठंडा खाना दिया गया और शिक्षा राज्य मंत्री मदन दिलावर ने इसका औचक निरीक्षण किया है। अनूप शर्मा हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। अनूप, यहाँ पर एक बड़ी चीज सामने आई है। शिक्षा राज्य मंत्री मदन दिलावर ने औचक निरीक्षण किया है सचिवालय के पास अन्नपूर्णा रसोई का, जहां पर क्वालिटी की बात की जाए तो उन्होंने नाराजगी जताई है। ठंडी रोटियां दी गई, खाने की कमी बताई गई और साथ ही जो दाल चावल सब्जी जो भी सामग्री थी खाने की वो ठंडी बताई गई है। क्या कुछ रहा? औचक निरीक्षण के लिए वहां पे पहुंचे तो क्या स्थितियां थी रसोई की? जी हाँ, बिल्कुल। कल अयोध्या में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। इसी के साथ ही प्रदेश के अंदर राज भी बदला है और अब कल से राम राज्य आने की जो बात है वो पूरी तरीके से साकार होगी। हमारे साथ में इस समय शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जुड़े हैं। उन्होंने आज सुबह सभी जो इंदिरा रसोई है उनका औचक निरीक्षण करा। जो भोजन की जो गुणवत्ता थी, जो क्वालिटी थी, वो बेहद वहाँ पर घटिया पाई गई। सचिवालय के पास में जहाँ पर पूरा का पूरा सरकारी तंत्र बैठता है उसके पास की यह स्थिति है, तो जो दूर दराज के इलाके वहाँ की स्थिति का आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। शिक्षा मंत्री से खुद से ही जानते हैं कि आज आपने सुबह निरीक्षण करा, किस तरीके की खामियां देखने को मिली? रात की ठंडी रोटियां जो भोजन करने आए तो आगंतुकों को खिलाई जा रही थी। चावल भी मैंने देखे तो वो तो आज के कह रहे थे, लेकिन वो चावल रात के होंगे, जिसे रात को बना दिए हों या बच गए हों, वो खिलाए जा रहे थे, जो ठीक नहीं है। मैं समझता हूँ कि सचिवालय के पास ही ये स्थितियाँ होंगी तो आगे क्या है। और मैं समझता हूँ इसकी हम सरकार के जो संबंधित अधिकारी हैं उनसे कहूँगा कि इसकी मॉनिटरिंग ठीक प्रकार से करें और जो सचिवालय के पास अन्नपूर्णा रसोई है उसका संचालक उसको बदलना चाहिए, क्योंकि भोजन की क्वालिटी ठीक नहीं है। उसके बाद अब आप पंचवटी सर्किल आए हैं, यहाँ पर भी आपने जांच करी, किस तरीके की यहाँ पर कमियाँ देखने को मिली? दोनों जगह मुझे साफ सफाई बहुत अच्छी लगी, साफ सफाई में कोई कमी नहीं है, लेकिन यहाँ भी मुझे लगा कि इकट्ठी ही रोटियाँ बना के रखी हुई है, तो आए उसको जो रोटियाँ ठंडी हो जाएगी वो उसको खाना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता यहाँ कि जैसे भोजन करने वाले आते हो और उसी समय रोटी बनाते हो, ऐसा लगा नहीं मुझे। बहुत सारी ढेर सारी रोटियां मुझे एक साथ मिली और नीचे भी अलमारी जो बनी हुई है उसकी भी, उसमें बहुत सारी ठंडी रोटियां रखी हुई थी और उसका किस उपयोग में करते हैं ये पता नहीं मुझे। तो इस मामले को उच्च स्तर पर आप किस तरीके से पहुंचाएंगे? मैं इनके संबंधित अधिकारियों से बात करूंगा और इनके खिलाफ एक्शन होना ही चाहिए जिस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं। इसी के साथ ही कल अयोध्या के अंदर रामलला की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा होगा। आप कई बार अयोध्या जा चुके हैं, कल का दिन किस तरीके से देखते हैं आप? जो कल का दिन 22 जनवरी है पूरे देश के लिए, कम से कम मेरे जीवन का तो सबसे बड़ा खुशी का दिन है। इसकी बड़ी खुशी हम सब लोगों को नहीं हो सकती क्योंकि हमारे पूर्वज ये देखते देखते स्वर्गवासी हो गए कि कब भगवान का मंदिर उनकी जन्मस्थली बनेगा, लेकिन बन नहीं पाया। मैं बधाई देना चाहता हूँ देश के माननीय उच्चतम न्यायालय को और माननीय नरेंद्र जी मोदी को कि उन्होंने सारी बाधाएं दूर करके मंदिर का निर्माण प्रारंभ किया। मंदिर का निर्माण लगभग कल पूरा होगा, भगवान राम उसे विराजेंगे और देश के करोड़ों लोग उनके दर्शन करेंगे। कल आप अपने विधानसभा क्षेत्र रामगंज मंडी में रहेंगे, वहाँ पर किस तरीके की तैयारियाँ हैं? वहाँ पूरी तैयारियाँ हैं, पूरी रामगंज मंडी शहर सजेगा और जब भगवान रामलला वहाँ विराजेंगे उनके भव्य मंदिर में, उनके दर्शन हम लाइव दर्शन करेंगे।
आप कई बार अयोध्या गए, तब की अयोध्या में और अब की अयोध्या में कितना अंतर देखते हैं? पहले की अयोध्या मैंने देखी है, अभी की अयोध्या तो मैंने टीवी पर या अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से देखी है। पर जैसा देखने में लगता है कि 1000 गुना भव्य हो गई है अयोध्या, 1000 गुना। ये भी कम पड़ेगा, मैं समझता हूँ शायद ऐसी सुंदर नगरी देश में क्या विश्व में कहीं नहीं होगी जैसे अयोध्या। कांग्रेस ने कार्यक्रम में नहीं जाने का मन बनाया है, ऐलान करा है कि हम इस कार्यक्रम में नहीं जाएंगे। आप किस तरीके से देखते हैं? मैं सभी भारतीयों से निवेदन करता हूं जिस देश में विश्वास रखते हैं, भगवान राम को अपना आराध्य देव मानते हैं, कि उनको भगवान राम के दर्शन करने के लिए अयोध्या जाना ही चाहिए। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस हमेशा भगवान राम के मंदिर के विरोधी रही है। वो नहीं चाहती थी कि श्री राम भगवान का मंदिर उनकी जन्मस्थली बने। उन्होंने तो कई सुझाव दिए थे, यहाँ शौचालय बना दो, यहाँ पर अस्पताल बना दो, यहाँ पर वापस ये भी कहा इन्होंने, आपने मंदिर बनाया तो हम इसको तोड़ करके मस्जिद बना देंगे। तो भगवान राम के आदर्श इन्होंने स्वीकार किए होंगे, मैं ऐसा मानता नहीं। इसलिए अब झेप मिटाने के लिए करें हम जाएंगे नहीं। भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है। ये भारतीय जनता पार्टी ने मंदिर नहीं बनाया है, ये बनाया ट्रस्ट ने, विश्व हिंदू परिषद ने। परंतु कांग्रेस के मनों में इस देश के राष्ट्रीय आराध्य देव के लिए श्रद्धा नहीं है, और ये इसको लगता है मुझे कि मातृभूमि को मातृभूमि नहीं मानते हैं, यहाँ के राष्ट्रीय आराध्य देव को आराध्य देव नहीं मानते हैं। भगवान राम को न तो अपना आदर्श मानते हैं लोग, न भगवान राम के मंदिर को बनाने के पक्ष में थे, न भगवान राम से के जीवन से कुछ सीखना चाहते हैं। केंद्र के अंदर भी बीजेपी की सरकार है, राज्य में भी बीजेपी की सरकार है। कल मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, क्या रामराज वाकई में आएगा? देखो, राम राज का अर्थ यही है कि कोई भूखा न सोए, सब सुरक्षित रहे, और ऐसा एहसास हो सबको कि हम निर्विघ्न रूप से कहीं भी घूम सकते हैं। हमारी सरकारें निरंतर प्रयास कर रही है, और आपने उसके उदाहरण भी देखे होंगे कि धारा 370 समाप्त हो गई है, आतंकवादी सरेंडर कर रहे हैं, और जितने भी विदेशी चिन्ह हैं धीरे धीरे उनको स्वदेशी में बदला जा रहा है। तो यही राम राज्य की परिभाषा होती है कि सब सुखी रहें और सब आनंद से रहें, किसी प्रकार का कष्ट कोई किसी को न हो। ये धीरे धीरे होने वाला है। आने वाले दिनों में आप भी राम मंदिर जाएंगे? मैं भगवान राम के दर्शन कई बार कर चुका हूँ अयोध्या में। मैंने कार सेवा में भाग लिया है, और जिसको विवादित ढांचा करते थे लोग, जो वास्तव में भगवान राम का मंदिर था, उस मंदिर को जो ढांचा था जिसको तोड़ा गया, उसमें मेरी भी सहभागिता है। और लगभग जो 70-80 से लगा 100 लोग ऊपर गुम्बद पे थे, उसमें से मैं भी एक हूँ। मैं कह सकता हूँ कि उस विवादी ढांचा को समाप्त करने में मेरा भी आंशिक सहयोग है। देश की जनता जानना चाहती है, जिस समय में बाबरी मस्जिद गिराई जा रही थी, उस समय कार सेवकों के अंदर किस तरीके का उत्साह, उमंग और उल्लास था? बाबरी मस्जिद करना गलत है। वो भगवान राम का मंदिर था जिसको इन्होंने विवादित बना दिया। खंडर था सही वे, लेकिन उसमें ज़बरदस्त उत्साह था। यानी पूरे अयोध्या में कार सेवकों की सागर की लहरों की तरह और लहरें उमड़ रही थी, और अपार हर्ष हुआ लोगों को जिस दिन वो कलंकित ढांचा ढहा। एक तरफ गोलियां की आवाज़ आ रही थी, दूसरी तरफ जय श्री राम के उद्घोष हो रहे थे। किस तरीके का मंजर देखने को मिल रहा था उस समय? देखो, इससे पहले कार सेवा में काफ़ी कार सेवक एक तरह से शहीद हो गए। कार सेवकों को
गोली से भून डाला इन लोगों ने। 6 दिसंबर को भी बहुत सारी मिलिट्री लगी थी, लोकल पुलिस लगी थी, लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूँ समय की तत्कालीन पुलिस को भी। उन्होंने वहाँ परिसर में तो कोई गोलियाँ नहीं चलाई, और बल्कि मैं कह सकता हूँ उन्होंने सहयोग किया था, क्योंकि वह भी राम भक्त थे। यहाँ बिल्कुल आपने सुना कि मदन दिलावर जो शिक्षा मंत्री हैं वो आज जो अन्नपूर्णा रसोई है उनका औचक निरीक्षण कर रहे हैं, और वो खुद भी अभी कुछ ही देर बाद में यहाँ पर बैठ करके भोजन करेंगे। जी बिल्कुल अनूप, और ये जानना चाहेंगे कि अगर देखिए इस तरीके की खामी यहाँ पर नजर आई, अन्नपूर्णा में ही अगर लोगों को ठंडा खाना मिलेगा और काफी देर पहले बनाया हुआ खाना मिलेगा तो ये बहुत ही चिंता का विषय है। लेकिन इस खास बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अनूप।